नमस्ते दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शानदार जीत हुई है महाराष्ट्र में हमारी पार्टी बीजेपी की। और इतनी मैसिव विक्ट्री की सच पूछिए तो हम में से किसी को भी ये आशा नहीं थी। झारखंड के परिणाम हमारे आशा के अनुकूल नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जो हम जीते हैं साथियों, शायद 30-40 साल में पहली बार इतना मैसिव मैंडेट, वो भी षटकोणीय मुकाबला, 6-6 लोग थे चुनाव में, तब ये हाल है। और स्ट्राइक रेट हमारा 80 के ऊपर गया हुआ है। और इतनी पार्टियां होने के बावजूद बीजेपी को अकेले 125 से ज्यादा सीटें मिली। और आशा करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, होने भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण कि हरियाणा के बाद हम महाराष्ट्र जीते। हरियाणा की जो विक्ट्री थी बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी मोरल बूस्टिंग के लिए, क्योंकि हम जो 24 का जो आम चुनाव जो हमारी सीटें कम हुई थी, उसके बाद हमको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए थी। और हम बिल्कुल शर्तिया, ऐसा सब लोग कह रहे थे कि हारने जा रहे थे, और हम जीत गए। उसके बाद हम महाराष्ट्र में इतना भयंकर जीते, और उत्तर प्रदेश में भी हम बाई इलेक्शन में हमारी थंपिंग मेजॉरिटी रही, हम जीते। अब इसमें पॉजिटिव्स और निगेटिव्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, पॉजिटिव यह है कि इन जीतों से सबसे पहले तो हमारी पार्टी का, हमारे मोदी जी का, हमारी सरकार का एक जो मनोबल है वो काफी, जो थोड़ा सा गिर गया था वो बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा अमेरिका में ट्रंप जीत गए, पुतिन रूस के, उनसे दोस्ती है ही, मोदी जी तीसरे टर्म में हैं ही। और इन सारी जीतों के बाद जो एक डीप स्टेट का षड्यंत्र चल रहा था भारत के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध, अभी भी जारी है। आपने देखा होगा भी अडानी के अगेंस्ट में क्या किया कांग्रेस ने, वो डीप स्टेट का ही पार्ट था। तो हमारी मोरल बूस्टिंग, हमारा मनोबल बढ़ने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी मैंने कहा था कि 23 तारीख के बाद से आप सरकार की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इजाफा देखेंगे। अच्छे अच्छे नए नए बिल भी आएंगे। असली परफॉर्मेंस अब शुरू होगी हमारी सरकार की। अब हम हरियाणा नहीं, हम महाराष्ट्र क्यों जीते इसके बारे में चर्चा हो जाए। महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि एक योजना थी, एक लाडली बहन योजना करके वो थी। मेरा मानना है कि उस योजना ने कुछ काम तो किया होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूं कि अकेले इस योजना ने बीजेपी को इतना मैसिव मैंडेट दिला दिया। उसके बाद लोगों का कहना है कि संघ से, आरएसएस से कुछ जो दूरियां बीजेपी की बढ़ गई थी, वो दूरियां कम हो गई, और इस बार संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। इससे मैं सहमत हूं। इस उस कार्य से हमारा इजाफा हुआ, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन मेरी राय के अनुसार अगर कोई सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है, वो सिर्फ एक है। वो नारा बटेंगे तो कटेंगे योगी जी द्वारा। वो नारा, और उसके बाद योगी जी द्वारा पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन चलाना कि एक हो तो सेफ हो, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, वो लोगों के गले उतरा। लोगों ने सोचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमारी लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लोगों के अंदर गिल्ट थी कि बटोगे तो कटोगे, एक होगे तो सेफ होगे। उस नारे ने लोगों को जातियों के ऊपर उठाया। जो कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती रही और जातियों में बांटने की कोशिश करने लगी, वो फिर से हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। और उस कंसोलिडेशन का नतीजा था कि लास्ट मोमेंट पर हरियाणा जीते, महाराष्ट्र में मैसिव विन मिली। झारखंड में कोई बहुत बुरा नहीं हुआ है, अगर आप देखें, ठीक है हम हार गए हैं, लेकिन बीजेपी को अगर 25, 26, 27 जो भी सीट मिली हैं, वो सीट कोई कम नहीं है। वो ठीक है कि हमने फोकस झारखंड पे कम किया, महाराष्ट्र पे ज्यादा किया, और वहां पे एक आदिवासी का फैक्टर है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को कन्वे कर नहीं पाए कि आदिवासी ही चीफ मिनिस्टर होगा। कुछ इस तरीके की भावना रही होगी, जिससे हमारी थोड़ी सी सीटें कम हो गई। हालांकि जेएमएम के बराबर हैं हम लगभग,
उनके साथ कई लोग जुड़े हुए थे, वो जुड़ करके उनकी बढ़ गई सीट। खैर छोड़िए, निगेटिव्स क्या है, अभी हमें और क्या सीखना है, इस बारे में भी तो चर्चा कर लीजिए। निगेटिव साथियों ये हैं, अभी मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हूं। मैं हिंदू एकता, सनातन एकता से संतुष्ट नहीं हूं। हम चुनाव जीते हैं, कोई 8,000 से, कोई 10,000 से, कोई 25,000 से, कोई 2,000 से। चुनाव जीतना अलग बात होती है, लेकिन यदि आप कहें कि सारे हिंदू एक हो गए, सारे सनातनी एक हो गए, ऐसा है नहीं। अभी भी हिंदू वंशवाद को वोट दे रहा है। अभी भी हिंदू, आप देखिए, वो हेमंत सोरेन क्या है, वो वंशवाद है। आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, पवार बंधु हुए, ठाकरे बंधु हुए, सब वंशवाद है। अभी भी जनता वंशवाद को नकार नहीं रही है पूर्णतया। थोड़ा बहुत नकारा है एक दो जगह, लेकिन अभी भी जनता भी वैसी ही है जैसे राजनेता हैं, वंशवादी, परिवारवादी। ये ठीक करना होगा, क्योंकि अगर हम परिवारवाद के विरुद्ध बात करते रहेंगे और जनता इस तरह जिताती रहेगी, तो कहीं ना कहीं हम जनता का सेंटिमेंट नहीं पढ़ने में या उसको चेंज करने में नाकाम रहेंगे। दूसरी साथियों, ये बात है कि अभी भी हिंदू या सनातनी एकजुट होकर वोट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कानपुर सीसा मऊ में वो जो सोलंकी जीती है, जो जिसका पति जेल में है, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन जो वो जीत गई? और क्या आप समझते हैं कि सारे के सारे मुसलमानों ने ही उसको वोट दिया, हिंदुओं ने क्या नहीं दिया? लेकिन साथियों, वहां पे सांप्रदायिकता देखिए। वो शख्स जो जेल में है और उसका परिवार सांप्रदायिक भी था, जिसने कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ बहुत अत्याचार और दुर्दशा की थी। और कानपुर में वो जो इलाका है पी रोड का, वहां पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन यदि सारे हिंदू वोट देते, वो जो बीजेपी का कैंडिडेट था, तो वो शर्तियत जीतता। यानी कि हमारे हिंदुओं में भी आधे हिंदुओं ने उस मुस्लिम को और मुसलमानों के साथ उसको वोट दिया, जो सांप्रदायिक हैं, जो सेकुलर नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। अच्छा, वो एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिए, आप और भी देख लीजिए, चाहे पूरे भारत में देख लीजिए कि हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न अभी डिजायर्ड लेवल पे, जो हम कहते आए हैं, जो हमारी कोशिश है, कल्पना है, उस लेवल पर नहीं आया है। अभी बहुत काम हमें करना है। योगी जी के नारे ने कमाल कर दिया, लेकिन यदि आप कहें, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, कि एक ही मुद्दा, एक ही नारा बार बार काम नहीं आता। कांग्रेस ने यही गलती करी। कांग्रेस ने अभी अफवाह फैलाकर, झूठ फैलाकर, संविधान का, आरक्षण का झूठ फैला करके उन्होंने थोड़ी सीटें कम करवा दी। अब उन्होंने सोचा वही फार्मूला हम और जगह करेंगे। कांग्रेस वही संविधान की बात करती रही, वही आरक्षण की। लोगों ने समझ लिया ये बेवकूफ बना रहे, मूर्ख बना रहे, पहले बना चुके। लोगों ने कहा इनके पास तो कुछ और है ही नहीं। क्या है? महाराष्ट्र में कांग्रेस यही करती रही कि जो मुस्लिम धर्म गुरुओं से फतवा जारी करवाती रही, किसी से लेटर, किसी से स्टेटमेंट, अडानी का दुष्प्रचार करना, एक डीप स्टेट के उसमें। कभी भी कांग्रेस या राहुल गांधी ने अपनी कोई सकारात्मक पॉलिसी आज तक इस देश में नहीं बताई। सिर्फ देश को बदनाम करना, प्रदेश को बदनाम करना, देश के उद्योगपतियों को बदनाम करना, भारत विरोधी मुहिम चलाना, सांप्रदायिकता करना, हिंदुओं को जातियों में बांटना। इसके अलावा कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कभी तो कोई बात करते। तो कांग्रेस को तो लोग पहचान चुके हैं, बीच बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी हमारी कोशिश, अभी हमको जरा सा भी अहंकार नहीं करना है। हमें कोशिश ये जारी रखनी है कि सनातन एकता, हिंदू एकता ऐसी होनी चाहिए कि एक भी हिंदू किसी देश विरोधी व्यक्ति को, जो झुंड में जाते हैं वोट करने या जो झुंड वालों से वोट लेते हैं, उनके साथ वोटिंग ना करे। हमारा तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है जब तक 100 में से 100 हिंदू एक नहीं हो जाता है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।